इस समय आए हैं भिड़वारी गांव में। आप देखो बिजली का बिल है लगातार बढ़ा है, डीजल है, पेट्रोल है, 100 पे पहुंच गया। वहन जो कभी आज तक पहुंचा था है? अब क्यों ना बढ़ रहे हैं? अब रोक दिया, अब चुनाव हो जाए तो देखिए गाड़ मार के फेंक देंगे वहन चो। कि जो भी पशु आवारा हैं उनके लिए कोई भी पक्का इंतजाम नहीं किया सरकार ने। अब के हमारा रुख जो है बीएसपी। जब गैस का सिलेंडर था शुरुआत में वो 400 450 करा 500 करा, उसमें सब्सिडी भी देते थे 100-150 रुपए की। अब वो 950 रुपए पहुंचा दे, उसको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है लोगों को। अब ये समाजवाद को छोड़ के पूंजीवाद की ओर भाग रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर भाग रहे हैं। हम सरकार तो अब मुलायम सिंह की चाह रहे हैं वैसे असलियत तो मैं तो। जो हमारे इस टाइम मौजूद विधायक जी मोहम्मद फहीम है, कुछ उन्होंने अपने दल्ले ऐसे बैठा रखे हैं जो उनके पर्सनल काम हो रहे हैं और गरीब आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसे हालात आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो ऐसे हालात में कोई 3 बार विधायक कैसे बन सकता है? तो फैक्टम के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हम चलते चलते इस समय आए हैं भिड़वारी गांव में, और ये गांव है बिलारी विधानसभा का। और यहाँ पर जो वोटों का प्रतिशत है उसमें लगभग 25% वोट जो है वो मुस्लिम है, 15% वोट जो है वो जाट है, और इसके अतिरिक्त जो वोट है वो लगभग 35% वो जाटव है, यानी कि एससी वोट, और अन्य जो वोट है वो ओबीसी और एसटी में ही सब लोग आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ग्राउंड पर चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से कि उनका क्या मन है, इस सरकार में उनको क्या लाभ रहे, क्या नुकसान रहे, और क्या उनके मौजू हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। लगातार लोगों से हम चर्चा करके इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। और ये जो क्षेत्रीय जो भ्रमण हमारा जारी है, ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है, और इसी क्रम में चलते हुए आज हम लोग आए हैं भिड़वारी ग्राम। तो चलिए बात करते हैं कुछ मिले जुले लोगों से और राय लेते हैं उनकी कि क्या राय है और क्या उनके हाल चाल हैं इस सरकार को लेकर के। क्या नाम है आपका? सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह जी, वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे लेकर के आपके क्या विचार हैं? पहले तो हम ये जान लें आपसे। विचार ठीक है, पर भाई इन्होंने जो गाय और बैल जो छुड़वा दिए, इनके पे बिक्री पे प्रतिबंध लगाए और ये आवारा पशुओं की गिनती में आए, इन्होंने हमारी फसलों में बहुत नुकसान करे। ये हमें परेशानी है इनसे। मतलब आपका जो मुद्दा है वो ये है कि जो किसानों को जो नुकसान हुआ है वो इन आवारा पशुओं से बहुत हुआ है, जिनकी बिक्री जो है स्लेटर हाउस में या लोकल स्तर पे बंद हो गई। लेकिन उनका ये दावा है चौधरी साहब कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उसमें उन्होंने गौशालाओं का बहुत ज्यादा निर्माण किया है, और गौशालाओं में गायों के लिए लोगों को बहुत ज्यादा पैसा और इन सब चीजों की तरह योजनाएं की हैं। तो आपके क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है क्या? कोई गौशाला नहीं है यहाँ पे। तो फिर आवारा पशु कहाँ जाता है? ये सब हमारे खेतों में खा रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, टकरा के बहुत मर गए। मतलब योगी सरकार का दावा जो है वो फुस यहाँ पर नजर। हाँ, सही बात है, फेल हो रहा है। कि गायों का जो उन्होंने हमेशा ही कहा है कि उनका एक बड़ा विजन है हमेशा गायों को लेकर के और इस तरह के आवारा पशुओं को लेकर के उनके जवाब रहे। चलिए, तो चलते चलते फिर भी पूछूंगा, तो आप नाराज तो हैं, लेकिन क्या मन है आपका वोट का? वोट तो आपकी बार तो हम जो है बीएसपी को देंगे अपनी। अच्छा, बसपा को वोट जाएगा आपका। उसका कुछ खास वजह क्या? सुशासन पसंद है? हमारी वजह क्या है, हमारी जाति है, हमारा रिश्तेदार है, प्रत्याशी जो हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी है वो हमारे रिश्तेदार है। अच्छा, अगर ये क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं होते, आपके रिश्तेदार नहीं होते, तो फिर किसे वोट देते? तो फिर कोई वही देखो, फिर तो कोई और आगे की रणनीति अपनाते। फिर रणनीति अपनाते कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की चौधरी है। विक्की साहब, अभी जैसा कि हमने भैया से बात की, उन्होंने एक मुद्दा बताया कि यहाँ पर आवारा पशुओं का मुद्दा है। आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में क्या खामी या क्या खूबी नजर आई? भाई साहब, हमारी निगाह में बस ये जो इन्होंने भाई साहब ने मुद्दा बताया है, ये बिल्कुल जायज है कि जो भी पशु आवारा हैं उनके लिए कोई भी पक्का इंतजाम नहीं किया सरकार ने। वहां आके वो विफल रही है सरकार। दूसरी बात, रही बात यहाँ के प्रत्याशी की, तो परमेश्वर लाल सैनी जी हुए या फहीम इरफान साहब हुए, इन लोगों ने गांव में आके आज तक नहीं देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ये एमएलसी रहे थे, तब भी नहीं आए। 6 साल इनका एमएलसी का इनका कार्यकाल रहा। हमारे यहाँ से अनिल चौधरी को सबसे ज्यादा जिला पंचायत में वोट मिला था, और अब की बार भी दावा है बम्पर वोटिंग होगी अनिल चौधरी के लिए। नहीं, तो अनिल चौधरी ने ऐसा क्या किया इस क्षेत्र में? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ आजकल ज्यादातर क्षेत्रों में अनिल चौधरी जी की बहुत चर्चा है। इतना विकास कराया है उस आदमी ने, हर गांव में 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, जितना भी हो सकता था उतना काम उस व्यक्ति ने यहाँ कराया है। मेरे यहाँ भी रोड पे आप देखेंगे ये सड़क भी उन्हीं के हाथ की है,
पीछे जाके आप इधर साइड में देखेंगे वो भी उन्हीं के हाथ की है। और हमारे एससी में जो वो जाता है सीधा मेन रोड खेड़े पे जहां बोलते हैं, उसमें चौक भी कराया उन्होंने। मतलब अगर बात रखी जाए तो सच ये है कि केवल 15% जाट वोट है यहाँ पर, और उसके बावजूद यहाँ पर जो विक्की भाई है वो ये कह रहे हैं कि अनिल चौधरी ने यहाँ पर आकर के तकरीबन 3 से 4 सड़कें जो है वो डलवाई है। ये सर्वमत का गांव है। देखिए, बात जमीन से पता चलती है कि कौन आदमी किस लायक है। अगर यहाँ पर जाट बाहुल्य होता तब तो ये आरोप या ये कहा जा सकता था कि भाई इस विधानसभा के फला गांव में उन्होंने इसलिए काम करवाया क्योंकि वहां पर जाट है। लेकिन कहीं ना कहीं विकास की जो बात है वो सामने नजर आती है। अच्छा, इससे पूर्व में आपका वोट किसे गया था विक्की भाई? इससे पूर्व में बीजेपी को गया था। आखिर बीजेपी से हटने का क्या मतलब है? 13 महीने हम लोग रोड पे रहे, बॉर्डर पे रहे दिल्ली, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी तमाम बातें बोली गई हमारे लिए, हम लोग वहां से नहीं हटे। फिर दूसरा, सरकार अपने वायदे से फिर मुकर गई। कल जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। जो शर्त रखी गई थी, किसानों से कहा गया था कि आप लोग जो है घर जाएं, धरने को समाप्त कर दें, हम आपकी बात मानते हैं। वो लोग कह रहे हैं, अब सरकार हमसे कह रही है कि अब ये चुनाव बाद देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है वो लोग रंग बदल रहे हैं। तो रंग बदल रहे हैं तो हम भी तो रंग बदल सकते हैं। हमारे पास तो लोकल का प्रत्याशी है भाई, विकास किया है उसने। हर व्यक्ति को वो आदमी वाई फेस वाई नेम जान सकता है, कोई आदमी भी बुराई नहीं कर सकता। हर शादी ब्याह में आता है, हर जगह जाता है। बिरादरी जाति इन सब चीजों को उठा के राजनीति करता है वो व्यक्ति। क्षेत्रीय व्यक्ति है, हमेशा काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो किसान आंदोलन को लेकर के जो हमारे साथी ने एक टिप्पणी की है कि किसान आंदोलन में वो लगातार बाहर रहे और उन सब चीजों को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी से फिरे हैं। मतलब साफ है कि इससे पूर्व में वो जो वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तरह तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? हमारा भी साहब यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से इसी वजह से हटे हैं जो 13 महीना बाहर रहे हैं और परेशानी उठाई है सब किसानों ने। और ये मुद्दा भी है कि गाय बछड़ा सब भजे फिर रहे हैं, सब नुकसान कर रहे हैं खेती में, गेहूं नहीं बढ़ रहा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा चाचा कि पश्चिमांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो है वो बाहुल है और वहां पर समीकरण होती है और वहीं से सीटें निकलती आती हैं भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर राकेश टिकैत जी ने भी प्रदर्शन किया और वहां से नेतृत्व किया और लोगों को किसान आंदोलन में शामिल कराया। हमारे यहाँ जो असर है वो किसान आंदोलन का तो फिर भी कम दिखता है, लेकिन फिर भी जो जाट जो बिरादरी है वो कहीं ना कहीं अब खफा सी नजर आती है। ऐसे क्या कारण हुए कि भारतीय जनता पार्टी से जाट समाज काफी हद तक टूट गया? आप देखो, बिजली का बिल है लगातार बढ़ा है, डीजल है, पेट्रोल है, 100 पे पहुंच गया। वहन जो कभी आज तक पहुंचा था है? अब क्यों ना बढ़ रहे हैं भाई? बम्पर में महंगाई है। अब क्यों ना बढ़ रहे हैं? अब रोक दिया, अब चुनाव हो जाए तो देखिए गाना मार के फेंक देंगे बहन चोद। मैं सही कह रहा हूँ। ये लोगों के दिलों का जो दर्द है वो इसी तरह से बाहर है, इसे अन्यथा न ले। ये तकलीफ है, ये किसानों की तकलीफ। किसानों को हनकंगे होकर करेंगे। इस बार का क्या मूड है आप? हम तो अनिल चौधरी को देंगे। अनिल चौधरी को वोट जी। सरकार के लिए क्या रुख है? मतलब इससे पूर्व में या वर्तमान में आपके यहाँ जो समाजवादी पार्टी का एमएलए है उनसे आपको क्या उनके लिए क्या जवाब है? आप किनके लिए? फहीम जो है वो अच्छा। वर्तमान में आपके यहाँ विधायक रहे हैं ना, तो वो तो ना गाँव में आता घुसे, जो गाँव से कोई मतलब ही ना, सड़क पे आए और निकल गए। हाँ, वो बरक साहब की तरियों, डॉक्टर बरक साहब की तरियों, आंखों में टोपी धरी और निकल गए। क्षेत्रीय लोग का जो मन है वो विधायक को लेकर भी काफी नाराज है। यहाँ पर एक परसेप्शन और ले लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्ने हसन है। इब्ने हसन जी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी तरह के लोग, हम लोग यहाँ पर चर्चा में बैठे हैं। क्षेत्रीय विधायक से काफी नाराज है लोग। क्या आपके गांव में समाजवादी पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किए? ना, कोई काम नहीं करा। कोई काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम कराए इन 5 सालों में? उन्होंने बतेरे, हमने हमारे तो खाते में पैसे आ जाए भैया, खाते में। कितने पैसे आते हैं? 2000 रुपए आ गए। 2000। आपके खेतों में गाय बछड़े नहीं जा रहे हैं? नहीं, दूर है खेत, हमारे दूर खेत दूर है भैया। दूर रहेंगे गांव से, आपके खेत दूर है। अच्छा, और क्या विशेष बात है जो आपके क्षेत्र की है? आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपका वोट किस तरफ जा रहा है आज आपके गांव से? अब के हमारा रुख जो है बीएसपी को है। बीएसपी को? क्यों? हम अपनी दिल्ली बताएं, चाहे हमारे लड़के साइकिल को दें या किसी को दें, मगर हम एक पंचायत में गए थे तो उन्होंने ऐसी बात कह रही थी तो हम उन्हें वोट नहीं कर रहे।
मतलब कुछ बातों से भी खफा हैं यहाँ पर लोग और कुछ मुद्दों से भी खफा हैं। मुद्दा क्या होगा इसके अलावा, अगर आपको लगता है कि अनिल चौधरी विधायक बने और अब ये साइकिल की सरकार बन जाए, हमें कोई दिक्कत ना है ना, बीएसपी दिक्कत है, सरकार किसी की बन जा, हमें तो भैया सब्जी बेचनी है और कमाना खाना है, और क्या। सब्जी बेचनी और कमाना, मजदूर वर्ग के लोग हैं और कहते हैं कि कमाना है और खाना है। महंगाई को लेकर के कोई विशेष चीजें सामने आती हैं? कुछ ये है कि महीने में 450 रुपए सिलेंडर मिलता था पहले, अब वो 950 रुपए का हो गया, ये दिक्कत आ रही है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा। चाचा कुछ कह रहे हैं आपसे जी, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है। प्रेमपाल जी बताएं क्या क्या है? वैसे सरकार में जो हुआ वैसे बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। मगर कुछ ऐसे काम हुए हैं जो लोगों को ज्यादा दुखदायी हो गई। जैसे गैस का सिलेंडर था, शुरुआत में वो 400 450 करा, 500 करा, उसमें सब्सिडी भी देते थे 100-150 रुपए की, अब वो 950 रुपए पहुंचा दे, उसको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है लोगों को। चलिए, युवा वर्ग के साथी भी हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? नितिन चौधरी जी। नितिन चौधरी हैं आप। एजुकेशन को लेकर के क्या आपकी राय है? इस सरकार में एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ किया है सरकार ने, कुछ है जानकारी? जी, बीजेपी सरकार में देखो वादे तो बहुत किए गए, रोजगार हर क्षेत्र में असफल नजर आए। रोजगार इन्होंने भर्तियां निकाली पर ऐसी कोई ये नौकरी नहीं दे पाए जो नौकरी इनकी हाई कोर्ट तक नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती, या कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जो ये पारदर्शिता से करवा सकें। नौकरी दे तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोज जो है लाखों लोगों को मनरेगा में रोजगार दे रहे हैं। सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर वाले मेहनत मजदूरी करके पैसा देते हैं, उसके बाद में 3-3 साल तैयारी करते हैं। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली थी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। इन्होंने अपना एक नोटिस जारी किया कि भर्ती में पारदर्शिता नहीं हुई और वो भर्ती इन्होंने कैंसिल कर दी। तो इस वजह से ये कोई भी परिणाम अपना निश्चित तौर पर सफल नहीं दिखा पाते हैं। ये जो सरकारी संस्थाएं निजी क्षेत्र में जा रही हैं, अभी प्रॉपर मोदी जी ने कई सारी संस्थाएं सरकारी जो थी वो बेच रहे हैं बड़े बड़े उद्योग वर्ग के लोगों को, उस विषय में आपको क्या लगता है कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? उस विषय से सर देखो, रोजगार में कमी तो आएगी, लेकिन 1992 में हमारे पास 2 गुट बने थे, एक था पूंजीवाद, एक था समाजवाद। समाजवाद में पूरे समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता था, परंतु अब ये समाजवाद को छोड़ के पूंजीवाद की ओर भाग रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर भाग रहे हैं, जिसमें जो निचले वर्ग का व्यक्ति रहेगा वो तो निचले वर्ग का ही रह जाएगा, परंतु इनका जो मतलब बढ़ाने का उद्देश्य है वो उच्चतम दर का जो व्यक्ति रहेगा उन्हें ये बढ़ाएंगे। और जो किसान मजदूर रहेंगे वो किसान मजदूर ये चाहते हैं कि अगर शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा देंगे तो इनके बच्चे फिर सवाल खड़े करेंगे। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि शिक्षा ही ना दी जाएगी तो हमारे ऊपर सवाल नहीं खड़े करे जाएंगे। तो इसी वजह से ये एनजैक प्रक्रिया भी लेके आए थे, जिसमें चुनाव की वजह से चुनाव को इन्होंने हटाया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च रहता है, उसने एनजैक इनका 99 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मतलब कैंसिल कर दिया इसी वजह से इनका। तो जहां भी बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में असफल नजर आ रही है, रोजगार देने में भी। आपका मन है कि किसे आप सरकार में किसे लाना चाहते हैं? सरकार में सर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मतलब लोकल क्षेत्रीय विधायक हैं, मतलब अनिल चौधरी खड़े हो रहे हैं प्रत्याशी, उन्हीं को वोट देंगे। वो बसपा से आ रहे हैं, उन्होंने काफी गांव में विकास भी करवाया है। अच्छा, लोग बता रहे हैं लगातार कि समाजवादी पार्टी की लहर है, उसके विषय में क्या कहेंगे? मतलब उनको सरकार में अगर लाएंगे आप तो क्या कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? देखो सर, समाजवादी पार्टी की बात यह है कि सपा सरकार भी रही थी 5 साल तक, उस समय सर चोरी चकोरी लूटपाट काफी रहती थी, तो इस वजह से उस विषय में उन चीजों में बीजेपी सरकार में राहत मिली है। कुछ काम अच्छे करवाए हैं, परंतु अधिक काम इन्होंने अच्छे नहीं करवा पाए हैं बिल्कुल भी। कहने का मतलब साफ है कि युवा अगर इतना वैचारिक हो जाए तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूंजीवाद का इन्होंने जिक्र किया है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने का बात है। इसका मतलब साफ है कि ये बढ़ावा पूंजीवाद को देने वाली बात है। गरीब और निचले स्तर का व्यक्ति गरीब ही रहेगा और अमीर और ज्यादा अमीर होगा। और हमने देखा भी है इन 7 से 8 सालों में काफी हद तक ऐसा ग्राफ देखने को मिला है। गरीबी की जो दर है वो भारत की आज 111वें स्थान पर या 110वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है वो पहुंच चुकी है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव कुमार जी, आपका क्या मत है सरकार को लेके? आपका क्या परसेप्शन है और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? जी, सरकार जो हमारी बीजेपी चल रही थी इस टाइम पर, काम उन्होंने कुछ अच्छे किए, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं किए, क्योंकि लोगों को परेशानी ज्यादा आई। उन्होंने जो भी इंतजाम किए हैं सरकार ने किए तो हैं, लेकिन वो ऐसे किए हैं कि वो कामयाब नहीं है, लागू नहीं हो पाए। क्यों? कि नुकसान ज्यादा है। उनकी जो भी निकालते हैं, जो भी अपने
मत देते हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी, बहुत अच्छे हैं, भले हैं, मैं भी मुलाकात है मेरी उनसे, बड़ी मीठी और अच्छी सहज बातें करते हैं। क्या परसेप्शन है आपका उनके लिए? उनके दाएं हमारा कोई परसेप्शन ना है। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? उनका विकास कार्य 6 साल का आपके समक्ष आया था, एक समय एमएलसी रहे थे वो आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में आए कभी? ना हमारे क्षेत्र में कभी ना आए, ना हमने कहीं वोट देखा उनका लगा हुआ, कोई सड़क, कोई खरंजा, कोई मतलब कोई काम कराया हो उन्होंने। मतलब 6 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य? कोई विकास बताओ, भाई इतने जने बैठे, किसी से पूछ लो तो। हाँ, हमने देखा। वो तो व्यापारी आदमी है, उन्हें व्यापार से फुर्सत है कहाँ? अब भी जो वो कर रहे हैं वो कहा बिल्डर काम कर रहे हैं, अब वो करेंगे वो अपने मत की बातें। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम सरकार तो हम मुलायम सिंह की चाह रहे हैं वैसे, इसलिए तो मैं तो आप किसे वोट देंगे? समाजवादी पार्टी से फहीम है यहाँ पर प्रत्याशी, वो नहीं देंगे वोट। आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। मिली जुली यहाँ पर लोगों की राय है लगातार। आइए कुछ राय और ले लेते हैं। कोई समाजवादी की बात करता है, कोई बहुजन की बात करता है। तो एक दो साथी ने यह भी कहा है कि भाजपा की जो नीतियां कुछ अच्छी रही हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ चीजों से काफी खफा है। आपका नाम क्या है? भाई मैं नवजीत सिंह, पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन तोमर, जिला महासचिव मुरादाबाद। तो आप तो भारतीय किसान यूनियन से हैं, तो अभी अभी जो आज का जो विरोध है उसके विषय में भी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि उन्होंने कहना है कि जो किसान आंदोलन में जो शर्तें थी उनकी वो वापस, उसके विषय में सोचेंगे चुनाव के बाद। जी, शर्तें थी किसानों की, लेकिन शर्तों का ये था जो हमारे किसान वहां शहीद हुए, अगर मोदी जी को यही डिसीजन लेना था तो जो बेचारे शहीद हुए पहले डिसीजन लेना चाहिए था ना। और जो हमारे इस टाइम मौजूद विधायक जी मोहम्मद फहीम है, उन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, क्षेत्र में घूम कर नहीं देखा कहाँ है कहाँ नहीं। बताऊं, कुछ उन्होंने अपने दल्ले ऐसे बैठा रखे हैं जो उनके पर्सनल काम हो रहे हैं और गरीब आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। लिहाजा ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना पार्टी का बिल्कुल गलत है। जो 5 साल या 10 साल विधायक रह चुके, उन्होंने ये भी नहीं देखा घूम के कि कहाँ मेरी जनता है, कहाँ मैं दूं। अच्छा, ऐसे हालात आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो ऐसे हालात में कोई 3 बार विधायक कैसे बन सकता है? वो तो ठीक है, जो भी थी मजबूरी, आदमी ने सोचा कि एक बार सुधर जा, दोबारा सुधर जा, लेकिन बार जनता जो है वो मौका देती है कि आप सुधर जाओ, आप बदल जाओ। अब फिलहाल की आपकी क्या रणनीति होगी? किसे चुनाव में आगे लेकर आएंगे, किसे अपनी विधानसभा से विधायक बनाएंगे? फिलहाल में हमारी जो जनता है क्षेत्र की, जिस आदमी ने मान लो अनिल चौधरी हमारे जिला पंचायत रहे, उससे पहले और भी रहे, उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं कराया है। चॉइस साहब ने हर गांव में, हर उसमें थोड़ा थोड़ा विकास कराया, उनका हक बनता है। और लिहाजा हम जी जान से अनिल चौधरी जी के साथ हैं, जो भी मदद होगी चॉइस साहब के साथ है। बिल्कुल हम ऐसा नेता चाहते हैं जो विकास करे। इससे पहले विधायक भी रहे, सब कुछ है, किसी ने कोई विकास नहीं कराया। भाई जो मिली जुली राय है वो अब जनता से सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगभग सभी लोग दुखी हैं। हाँ, कुछ नीतियों की जरूर तारीफ की है और काफी खामियां जो है वो लोगों की जो राय शुमारी है उसमें नजर आई है। और अधिकतर जो मत है इस विधानसभा की सीट पर वो अनिल चौधरी जी के साथ है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन अधिकतर मत चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसमें जाट हो या कोई उसमें अन्य बिरादरी के हो, उनका लगातार यही कहना है इस विधानसभा सीट से कि वो बसपा के साथ जाएंगे। फिलहाल इस सर्वे में हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो बहुमत है वो बीएसपी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ मत है। तो फैक्टम की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।